कौमी असम्बली के 33 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब का स्केड्यूल जारी। पोलिंग 16 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार कागजात नामजदगी 6 से 8 फरवरी तक जमा करवा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 9 फरवरी को होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 23 फरवरी को जारी किए जाएंगे। ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई करने से खाली करार दी गई थी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शिराज अहमद शिराजी से। जी शिराज। देखिए वैस बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने जो है कौमी असम्बली की 33 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल का जो है वो ऐलान कर दिया है। वो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, मुल्तान समेत कौमी असम्बली की 33 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन जो है वो 16 मार्च को होगा। उम्मीदवार जो है वो कागजात नामजदगी 6 से 8 फरवरी तक जमा करा सकेंगे और कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जो है वो 9 फरवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन 33 हल्कों में उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात जो है वो 23 फरवरी को जारी करेगा। इन 33 नशस्तों में जो है कराची के 9, रावलपिंडी के 5, इस्लामाबाद के 3, लाहौर और मुल्तान के 2, जबकि क्वेटा, जहलम, बक्कर और डीजी खान का एक खैबर पख्तूनख्वा के 8 जो हल्के हैं वो शामिल है। वाजिब है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने इन 33 जो हल्के हैं उनसे मुंतखब होने वाले पीटीआई अरकान कौमी असम्बली की इस्तीफे जो मंजूर किए, जिसके बाद जो है ये तमाम नशस्तें खाली हुई थी। जी अवैस, बहुत बहुत शुक्रिया शिराज आपका। 16 दिन में 18 अमवात। कराची के इलाके के माड़ी गोट में पुरस्कार बीमारी से खौफ और हिरास फैल गया। अमवात की वजह अब तक नामालूम है। अहले इलाका के मुताबिक इसमें पहले खांसी होती है, फिर बुखार और सांस में तकलीफ होती है। कुछ दिन बाद बंदा मर जाता है। ऐसे भी घर हैं जहां एक मौत के बाद सोइम नहीं हुआ कि दूसरी मौत हो गई। ये सिलसिला 5 जनवरी को शुरू हुआ था और अब तक जारी है। अमवात किसी बीमारी से हुई या इलाके में कायम फैक्ट्रियों के जहरीले धुएं से? महकमा सेहत और महकमा माहौलियात सिंध ने तफ्तीश शुरू कर दी है। तफसीलात शफकत अजीज की इस रिपोर्ट में। कराची के अली मोहम्मद गोट में खादिम हुसैन की बीवी, बेटी और 2 बेटे अचानक इंतकाल कर गए, जबकि दीगर 2 बच्चे भी बीमारी का शिकार हैं। खादिम हुसैन का कहना है इलाके में गैर कानूनी फैक्ट्रियों के धुएं से उनके घर अमवात हुई। मेरे घर से जो मवाती हुए 4 मेरे अपने जाती अफराद थे। एक वाइफ और एक बेटा था और 2 बेटे, एक बेटी। बेटे का उम्र था तकरीबन 18 से 20 के लगभग और वाइफ का 32 साल उम्र। दूसरा बेटा जो वो वफ़ात किया उसका उम्र 4 साल। उसके बाद जो छोटी बेटी थी उसका उम्र था 1 साल। दूसरी जानिब इलाके के लोग भी इन गैर कानूनी फैक्ट्रियों से परेशान हैं। अभी ये जो है निशापर का ये कंपनी बनी हुई है, उससे जो धुआं निकलता है वो हमारे घरों में आता है। हम नहीं सालन खा सकते हो, नहीं रोटी खा सकते हो, सारा हमारा बर्तन भी पूरा खराब हो जाता है। महकमा सेहत सिंध का कहना है इलाके में तिब्बी कैंप्स कायम किए गए हैं। वजह अमवात जानने की कोशिश कर रहे हैं। कल के डे में जो हमारी कैंप थी उसमें 50 पेशेंट देखे गए, अभी 26 पेशेंट देखेंगे। अभी मैंने हेल्थ काउंसलिंग के लिए भी बंदे डिप्यूट किए हैं जो इनको कन्वेंस करें कि कोई पेशेंट अगर कोई हॉस्पिटलाइज होने या हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट की कोई नीड है तो उनको रेफर हमने किया है। इदारा माहौलियात सिंध ने भी इलाके का दौरा किया और माहौलियाती सैंपल इकट्ठे किए। हमारी तो कल से ही जो है हम जैसे ही ये इशू हमारे हाईलाइट हुआ है तो हम इसको जो है ना डायग्नोज कर रहे हैं और पूरी मेरी जो है ना डिस्ट्रिक्ट हमारी की टीम जहाँ पे इंगेज है जो डोर टू डोर जो है ना इस इशू को जो है ना मॉनिटर कर रहे हैं। अली मोहम्मद गोट में दर्जनों मुख्तलिफ इकसाम की छोटी बड़ी फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ एक फैक्ट्री सील की गई। बाकी फैक्ट्रियों के मुलाजमीन फैक्ट्रियाँ बंद करके फरार हो गए। कैमरामैन मोहिउद्दीन के साथ शफकत अजीज, नियो न्यूज़, कराची। कराची के माड़ी मवाजकोट में जहरीली गैस से हलाकतों पर पीटीआई के पार्लिमानी लीडर सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान ने सिंध असम्बली में तहरीक इल्तवा जमा करवा दी है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हलाकतों का वाक़या संगीन है, मामले को संजीदगी से असम्बली के फ्लोर पर ज़ेरे बहस लाया जाए। अफसोसनाक सूरत हाल है ये वाक़या कराची के मवाजकोट के इलाके के अंदर, केमाड़ी के अंदर, जिसमें 18 अफराद जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं जहरीली गैस को इनहेल करने की वजह से, और अंदाज़न 50 से 60 अफराद ऐसे हैं जिसमें ज़्यादातर बेशतर बच्चे हैं जो इस वक्त हॉस्पिटल्स के अंदर जो हैं वो एडमिट हैं और उनकी जो इस वक्त कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन है।
और उनके बचने के अल्लाह ताला उनको अच्छी सेहत अता फरमाए, लेकिन जो सुनने में आ रहा है उनकी जो इस वक्त कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो रीज़न्स बताए जा रहे हैं वो रीज़न्स ये हैं कि ये जहरीली गैस इनहेल करने से पहले जो है सबसे पहले गला उनका ख़राब हुआ, गला ख़राब होने के बाद जो है सांस में तकलीफ़ की जो है कंप्लेन की गई, और उसके बाद जो उनकी अमवात हुई है उसके अंदर जो रीज़न बताए जा रहे हैं वो बताए जा रहे हैं फेफड़ों का नाकारा हो जाना। और अब कुछ बात हो जाए मईशत की। डॉलर को कोई तो रोक लो, सुपर पावर की नॉन स्टॉप करेंसी मजीद पावरफुल। आज 10 रुपये 57 पैसे इजाफे के साथ डॉलर 266 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 दिन में 31 रुपये 11 पैसे महंगा हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 265 रुपये हो गई है। माहिरीन के मुताबिक इन 2 दिनों में पाकिस्तान के कर्जे बैठे बिठाए 3,950 अरब रुपए बढ़ गए हैं। डॉलर की बढ़ती कीमत से सरमायाकार परेशान हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव देखा गया है। IMF से मुआहिदा इसी माह हो जाएगा, हम मुश्किलात से बाहर निकल आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दावा कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि इम्पोर्ट में किसी चीज़ को फ़ौक़ियत होनी चाहिए, हमने उसकी फहरिस्त बनाई है। इसमें खाने पीने की अशिया, दवाएं और दीगर चीज़ें शामिल हैं। पाकिस्तान इस धाने पर खड़ा है जहाँ एक एक पाई बचा रहे हैं। हमें बहुत मुश्किल हालात में हुकूमत मिली, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत इस मुल्क को मुश्किलात से निकालेगी। अल्लाह ने पाकिस्तान बनाया तो हिफाजत, तरक्की और खुशहाली भी उसी की ज़िम्मे है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने मुआशी तरक्की की जिम्मेदारी अल्लाह ताला के सुपुर्द करती कहा, पाकिस्तान 8 माह से नहीं बहुत पहले से मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान में जो खेल खेले गए उससे हम मईशत में 47वें नंबर पर हैं। वो इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को बेपनाह चैलेंजेस मिले हैं, ए लेगेसी ऑफ अ टोटल कोलैप्स्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स, लेकिन ही इज ब्रेव, ही हैज एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी, ही इज वर्किंग हार्ड। सो हम उनको असिस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इस क्वागमायर से निकाले। ये क्वागमायर जो है ये इस हुकूमत का 8 महीने का क्वागमायर नहीं है, ये उस 5 साल की एक जो एडवेंचर शुरू हुए, डॉन ड्रामा, पनामा ड्रामा, PMLN को फारिग करो, इस तरह की चीजें, वो आज पाकिस्तान भुगत रहा है। क्वागमायर से निकलेंगे, पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करे। मेरा ईमान है पाकिस्तान दुनिया में रहने के लिए अल्लाह ताला ने कायम किया है। ये एक वाहिद मुल्क है जो कलमा शरीफ के नाम पे बना था। इवन सऊदी अरेबिया कलमा शरीफ के नाम पे नहीं बना था। तो अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला के जिम्मे है। वज़ारत ख़ारजा में मालियाती बहरान शिद्दत इख्तियार कर गए। तमाम सिफारतखानों को फ़ौरन करेंसी में अदायगियाँ रोक दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़जाना ने ज़र मुबादला की कमी के बायस अदायगियों की मंजूरी नहीं दी। रिहाइश गाहें खाली करने के नोटिसों के बायस सिफारतकारों में शदीद इज़्तिराब पाया जाता है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इसी हवाले से अपने नुमाइंदे सरदार शिराज से। सरदार शिराज, क्या सूरत हाल है? जी, वज़ारत ख़ारजा जो है गुज़श्ता कई माह से जो है वो मालियाती बहरान का शिकार है। तमाम उसमें मज़ीद शिद्दत आ गई है। वज़ारत ख़जाना ने जो है वज़ारत ख़ारजा को ये हदायत की है कि जो फ़ॉरेन करेंसी में जो अदायगियाँ हैं वो रोक दी जाएँ। इस हवाले से जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने ये बताया है कि जो बैरून मुल्क हमारे सफारतकार हैं उन्होंने बेशतर जो राशगाहें हैं वो किराए पर दे रखी हैं और उन्हें नोटिस मिल चुके हैं, चूँकि हम 2-3 माह से जो है उनकी अदायगियाँ नहीं कर सके हैं। इस हवाले से जो है वज़ारत ख़ारजा ने वज़ारत ख़जाना से रब्ता किया था, तमाम वज़ारत ख़जाना ने उन्हें फ़िलहाल जो है अदायगियों से रोक दिया है कि फ़ॉरेन करेंसी में जितनी भी अदायगियाँ हैं वो अभी ना की जाएँ। जी, बहुत शुक्रिया सरदार शिराज आपका। और यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। सूबाई वजीर सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जमात इस्लामी का आदमी जो जाके कहेगा नऊज़ बिल्लाह वो बस सहीफ़ा आसमानी है, वो बस सही कह रहा होगा, उसकी बात पे कर लो अमल, और बाकी जो कह रहे हैं सब कुछ वो गलत है। तो मेरी गुजारिश है कि इलेक्शन कमीशन ने जो ये गैर कानूनी तौर पर जो नताइज रोके हैं, पहले 6 यूसीज़ के, बाद में 3 यूसीज़ के, ये फौरी तौर पर जारी करें और कानून के मुताबिक जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बने हैं उसमें जाएं। हमने अपने तमाम लोगों को जिन्होंने ये दरख्वास्तें दी थी RO ने मुस्तरद कर दी, फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन गए। हमने कहा कि जी अब इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है, अब आपको ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, क्योंकि कानून ये कहता है। हमने रोका उनको कि ना जाओ, फ़ायदा कोई नहीं है। और अभी भी मैं आपको बताऊँ कि जैसे ही ROs ने रिकाउंटिंग की दरख्वास्तें मुस्तरद की थी हमारे कुछ लोगों की,
उन्होंने उसी दिन इलेक्शन कमीशन को भेजी, कोरियर भी किए हैं, कोई बंदा खुद जाकर देकर आया है, उस पर कोई सुनवाई नहीं अभी तक, उन पर कोई सुनवाई नहीं है, और इस पर फौरी तौर पर सुनवाई हो रही है। जी अच्छा ये बता दें एक मिनट, आप लेबर के वजीर भी है ना, वो जो रात वाला बात यार पहले इसका आगे करता हूँ। ये बता दें कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो पीटीआई है वो हमेशा इल्ज़ाम लगाता रहा कि ये पीडीएम के जो बीटी में और फिर मुंशी का भी लक़ब उनको दे दिया गया है, मतलब उसको मुसलसल मुतनाज़ा बनाते जा रहे हैं। लेकिन अब बल्दियाती इंतखाबात के बाद अब इत्यादी जमातें भी खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको तनकीद का निशाना बना रही। अब ये सवाल पैदा हो चुका है कि इसमें इस्तेदाद इतनी नहीं है कि वो आने वाले जो इंतखाबात हैं, ख़ासतौर पर 16 मार्च को भी एक इंतखाबात होने जा रहे हैं कराची में, जिसमें 9 सीटें हैं कौमी की, उसमें ये भी शामिल हैं। तो क्या देख रहे हैं, क्या वाकई ये इसमें ये इस्तेदाद है, इतनी काबिलियत है कि वो आगे जाकर इंतखाबात कराए? देखिए पहली बात ये है कि मैं वो बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो पीटीआई कह रही है और जमातें कह रही हैं, मैंने तो बड़ी सीधी सी गुजारिश की है कि आइन, इलेक्शन एक्ट और सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो कहता है उसके मुताबिक आप अमल कीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर हमारी 6 नहीं 60 सीटें भी चली जाए ना उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन गुजारिश सिर्फ इतनी है कि जो भी कुछ करना है वो कानून के मुताबिक किया जाए। और मैंने आपको कानून पढ़ के बताया, कोई शख्स जो कैंडिडेट ना हो वो इलेक्शन के मुतालिक डिस्प्यूट को रेज नहीं कर सकता। कैंडिडेट कह ही नहीं रहा है, कोई और आके कह रहा है कि ये हुआ है। अगर वो कह भी रहा है तो भाई आप उसको रास्ता दिखाएं कि जनाब ये आपका इख्तियार नहीं, कैंडिडेट को भेजो। कैंडिडेट आ जाए तो उसको बताएं कि भाई तुम यहाँ नहीं आ सकते, तुम यहाँ चले जाओ, रास्ते तो मौजूद है ना, लेकिन जो सही दरवाजा उसको वहाँ भेजे। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि इलेक्शन कमीशन के अंदर कैपेसिटी नहीं है, कुछ नहीं, वो अपनी मजमूई तौर पर उनकी कारकर्दगी ठीक है, लेकिन अगर कहीं कहीं कोई खामियां हैं, कोई गलती है तो उसको सही ये बताएं कि आपके पास अब रास्ता क्या है? एक रास्ता ये है कि आप जमायत इस्लामी और पीटीआई की तरह इलेक्शन कमीशन के सामने धरना दें, फिर आपका सारा मौक़िफ़ माना जाए। दूसरा रास्ता ये है कि आप इनकी खामियों को उसी कानूनी तकाज़ों में चैलेंज करें और इनको इन्हीं के पिच पर नॉकआउट करें। तीसरा रास्ता ये कि आप इल्ज़ाम लगाएं। देखें, मैंने जिस तरह अभी आपके सामने बात की, मैंने वो सारी कानून की बात की और हम कानून का रास्ता ही इख्तियार करेंगे। मुझे उम्मीद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बड़े जहांदीदा समझदार आदमी हैं, उन्हें चीज़ों का पता है, लेकिन शायद क्योंकि जमात इस्लामी ने जितना वावेला किया था शायद उसका कोई असर उन्होंने लिया हो, या वो और तरीक़ों से दबाव डालने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन इस किस्म के बड़े इदारों को इस तरह के दबाव का शिकार नहीं होना चाहिए और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तो खान साहब भी बहुत बड़ी बातें करते हैं, तो आज की बातों से लग रहा है कि आप शायद आपको भी एतराज़ात हैं, आप भी मुतमईन हैं कि वो ऐसे ही गैर कानूनी काम ज़्यादातर करते हैं। दूसरा सर ये जो वाक़या हुआ है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी आपकी कहाँ है, सिंध हुकूमत कहाँ है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप यही कुछ ऐड करना है इसमें, लेबर डिपार्टमेंट। देखिए, एक तो जो पहला क्वेश्चन आपका था, जो इमरान न्याजी कहता है इलेक्शन कमीशन के मुतालिक, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूँ। वो तो बदतमीज़ी करते हैं, धमकियाँ देते हैं। मैंने कोई धमकी नहीं दी, मैं तो कानून की बात कर रहा हूँ। मुझे महसूस हुआ कि पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ ज़्यादती हो रही है, और मैंने मुनासिब समझा कि मैं आगाह करूँ आपके ज़रिए कि कानून के मुताबिक करने फैसले हमारे साथ जातियों की बर्दाश्त करेंगे, लेकिन कानून को एक तरफ रख के दबाव में या किसी की ख्वाहिश पे फैसले जो है वो नहीं होने चाहिए। जो दूसरी आपने बात की केमाड़ी में, वहाँ जो फैक्ट्री सील की गई हैं, अव्वल तो वो गैर कानूनी तौर पर काम कर रही थी, और लेबर डिपार्टमेंट का जो आपको बता दूँ कि हमारे दायरे में ये फैक्ट्रीज उस वक्त आती हैं, वो हमारे पास जो अपनी रजिस्ट्रेशन कराती है, तो हमें पता चलता है कि ये रजिस्टर्ड हो गई, यहाँ पर है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर कोई गली कोची में कहीं पर कोई एक फैक्ट्री लगा ले, काम करना शुरू कर दे, तो हमें तो नहीं पता चलेगा कि काम कर रही है, लेकिन जब तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन। दूसरी बात यह है कि ये जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, इसमें अभी तक मुख्तलिफ इदारे जो है ना अपना अपना काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वहाँ के ऑफिसर जो हैं, कि वो जाके ज़रा इसकी तह तक पहुँचें कि ये जो हलाकतें हुई हैं उनकी जान जाने का सबब है क्या। जो मेरी अब तक की इत्तलात हैं, जो मुझे मौसूल हुई हैं, कि जो लोग हलाक हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, उनकी कोई ऐसा रिकॉर्ड तो उनके पास है नहीं कि जी सबब क्या था।
जो उनके लवाकिन कुछ बता रहे हैं कि जी ये सिम्टम्स थे, इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई, इस तरह से डेथ हो गई, तो वो हो गया। लेकिन जो लोग अलील हैं, बीमार हैं इस वक्त, जिनके अंदर उसी किस्म के सिम्टम्स हैं, उनके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए हैं और उनकी रिपोर्ट्स जो आएंगी, फिर उसकी रिपोर्ट्स के नतीजे में ये बात तय होगी कि जो ये बीमारी थी ये क्या थी और इसके पैदा होने के रीज़न्स क्या थे। लेकिन फौरी तौर पर वो फैक्ट्रीज जो हैं वो सील कर दी गई हैं, वो बंद कर दी गई हैं। बाकी जो एनवायरनमेंट का महकमा है वो भी वहाँ काम कर रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने बाकायदा अपना कैंप में लगाया हुआ है, डॉक्टर्स बिठाए हुए हैं, ताकि जो भी दीगर मुतासिर अगर हैं तो उनको बेहतर जो है वो मेडिकल की सहूलतें फराहम की जा सके। तो मेरा ये ख्याल है कि किसी हतमी नतीजे तक पहुँचने के लिए शायद कुछ दिन अब और दरकार होंगे, जब तक ये सारी मेडिकल रिपोर्ट्स आ जाएं और पता चल सके कि रीजंस क्या थे इन हलाकतों। हलाकतों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए सिंध हुकूमत को, हलाकतों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए सिंध हुकूमत को। जो भी हुए, हलाक हुए हैं, लोग बच्चे मरे हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, अगर तो हुकूमत की नाइली है, सिंध हुकूमत की नाइली है, ये तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना। सिंध आपने सवाल भी कर लिया, फैसला भी कर लिया। अच्छा सईद भाई, बात करने दो। जी जी, आए रोज इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में, कभी बॉयलर फटने के, कभी जो कवानी में उस पर अमल दरामद ना होने की वजह से आपका मेहनत इस हवाले से क्या इक़दाम उठा रहे हैं, क्या होने जा रहे हैं? और साथ साथ ये भी बताइए, जहाँ आप जिन हल्कों को कामयाबी का क्रेडिट ले रहे हैं, जहाँ नाकामी हुई है पीपल्स पार्टी को सेंट्रल और लीगल, तो वहाँ की भी नाकामी का आप एतराफ़ करेंगे कि वहाँ पर आप सही डिलीवर नहीं कर सकते या कुछ और मामला? देखिए पहला जो आपका सवाल है उसमें मैंने अभी बताया कि जो ख़ास तौर पर अगर हम लेबर डिपार्टमेंट की बात करें तो हमारे पास जो रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज़ हैं या जो इदारे। सूबाई वज़ीर सईद गनी इस वक्त कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। और अब बात करेंगे मौसम की। सवात में बर्फबारी के बाद मौसम साफ होते ही वादियाँ निखर गई हैं, हर सू चांदनी बिछी है, दिलकश वादियों का हुस्न दुबाला हो गया है। रिपोर्ट करेंगे बहार अली। इसके साथ ही 3 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।